हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्लक्ष्य में। तो आज हम सब जो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है, सीबीएसई बोर्ड में आया है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। आज का एक मजेदार बात यह है कि आज का जो मेरा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग हिंदी वर्जन भी लेकर आए, मतलब हिंदी में भी आप सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है दोनों मीडियम में रहेगा, आपका हिंदी मीडियम में रहेगा और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे कैसे है। देखिए आज जो हम लोग वीडियो करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसमें कंसेप्ट और पिछला जो हमारा लेक्चर है, उन लेक्चर में हम कैसे चीजों को बताए हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, ये ऐसे यूज करना है, उन सारी बातों को आपको अगर ध्यान होगा तो क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस bx देन फाइंड dy बाई dx। अगर हिंदी में बात करें तो y बराबर इतना है तो ज्ञात करें dy बाई dx ज्ञात करना है, मतलब dy बाई dx आपको निकालना है। आपको हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, फाइनली जो हमारा आंसर है, फाइनली हमको जो चीज निकालना है हमको हिंदी में ही निकालना है, मतलब dy बाई dx ही निकालना है। तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं, इन बातों को थोड़ा सा देखेंगे। चलिए dy बाई dx निकालना है इसका, तो चलिए चलते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपका क्लास ले रहे लेंगे। y इज इक्वल टू आपके पास है log x अपॉन a प्लस bx गिवन है। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, अगर हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले तो y इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस bx है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, यदि इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग log का प्रॉपर्टी लगाएंगे। log का प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आपके पास log a बाई b रहे तो इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग अभी लिखेंगे log y इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस bx है, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log x, फिर माइनस लिखेंगे log a प्लस bx लिखेंगे। देखिए चीजों को आसान आसान से समझिए, जो हम बता रहे हैं कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को देखिए और क्वेश्चन को करते रहिए। तो देखिए इसमें हमको आ गया y इज इक्वल टू log x माइनस log a प्लस bx आ गया। अब हमको दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो dy बाई dx जैसे ही करेंगे, इसमें dy बाई dx करेंगे तो log x, आपको बताए थे log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सर 1/x होता है, सर लिख दिए 1/x। अब आपके पास है log a प्लस bx है, तो log a प्लस bx का डिफरेंशिएशन करना है, तो समझिए कि ये वाला जो चीज है इसका करना है। इसके अंदर अगर x है तो log x का अगर 1/x है तो log a प्लस bx का होगा, वही चीज आ जाएगा नीचे, 1/a प्लस bx आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज x होता तो छोड़ देते, लेकिन a प्लस bx है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d बाई dx किसका करना होगा हमको, a प्लस bx का भी करना होगा, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम कर दिए। तो चलिए यहाँ पे जो dy बाई dx आया मेरे पास, dy बाई dx जो आया ये 1/x आया, माइनस अगर इसका करते हैं तो a का तो 0 होगा, bx का b हो जाएगा, b अपॉन a प्लस bx होगा। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको देखने को मिला कि y इज इक्वल टू log x अपॉन a प्लस bx है तो उसका डिफरेंशिएशन इतना होगा। अगर इसका आंसर अगर ऐसे नहीं है तो थोड़ा सा इसको एलसीएम लेकर भी आंसर दिया जा सकता है। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। इसमें अगर इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते ना, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि log a बाई b क्या होता है, तो इतना होता है। एक चीज और बता देते हैं, अगर आपके पास मिल जाए log a इंटू बी मिले, a इंटू बी मिले, तो इसका हम लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, लिख सकते हैं log a प्लस log b लिख देते हैं। ठीक है, बेस कुछ भी रहे यहाँ, अभी तो थोड़ा देर के लिए ई ही मान के चलिए कि ई है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन log के प्रॉपर्टी से था, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 वाला जो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है कि y इज इक्वल टू क्या है जी, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। तो आपको चेन रूल बताए थे, क्या बताए थे, चेन रूल आपको हम बताए हुए हैं। तो चेन रूल से इस सवाल को हम लोग करेंगे। चेन रूल क्या होता है सर, जो फंक्शन रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे। पहले हमको रूट, पहले हम लोग
पावर का करते हैं। तो पावर का करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही निकालना है तो हमको सर करना होगा डी बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, जो रूट के अंदर में उसी के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में रूट का करेंगे। फिर इसका करेंगे क्योंकि x नहीं है, अगर x होता तो इसको छोड़ देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स सर x का x का फंक्शन है तो इसीलिए x के रिस्पेक्ट में कर दिए। हमको फाइनली चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो मिल रहा है dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये चीज y है तो dy बाई डी एक्स आ गया। ये चीज तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन फिर इसको रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे ही रूट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इस रूट का क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, x के अंदर तो ये है 1 प्लस क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे। तो इस रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अब हम करते हैं इसका 1 प्लस साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है ये मिलेगा cos x अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ये जो भी क्वेश्चन है ये सरल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनते हुए नजर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेन रूल लगाए और सवाल को सॉल्व कर लिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। 3 जो क्वेश्चन है उसमें हल्का सा, उसमें भी चेन रूल लगाना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको दिखा रहा है साइन ऑफ, इसके अंदर भी क्या है रूट x है, बस यही क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है इसको बनाने का तरीका समझिएगा, कैसे हम इस चीज को बनाएंगे। तो इसमें अब आपके पास 2 फंक्शन है सर, एक तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर भी मतलब रूट लगा हुआ है। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम लेट कर लेते हैं, इसको मान लीजिए u मान लिए, इसको क्या मान लिए v मान लिए, लेट कर लिया जाता है, लेट कर लिया जाता है। u बराबर हो जाएगा e टू द पावर x और v बराबर क्या मान लिए हम साइन टू द रूट अंडर x मान लिए। अब हमको इसको क्या करना है, अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू, अब मेरे पास जो क्वेश्चन दिख रहा है y इज इक्वल टू u इंटू v दिख रहा है, क्या दिख रहा है y इज इक्वल टू u इंटू v दिख रहा है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू u इंटू v फंक्शन दिखता है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए हैं, u इंटू v का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सर u का करना है v को छोड़ देना है, प्लस v का करना है u को छोड़ देना है। तो यही काम हमको करना है। देखिए u मेरे पास एक फंक्शन है, v मेरे पास एक फंक्शन है, हम दोनों को करके यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो u बराबर मेरे पास एक फंक्शन दिख रहा है, u बराबर मेरे पास एक फंक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है e टू द पावर रूट अंडर x दिख रहा है। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो du बाई dx करेंगे, क्या करेंगे du बाई dx करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए रूट अंडर x है, तो पहले हम इसको ही कर लेते हैं, e टू द पावर रूट अंडर x को किसके रिस्पेक्ट में d बाई रूट अंडर x के रिस्पेक्ट में करते हैं। और फिर हम लोग रूट अंडर x का भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको थोड़ा सा रुकिए, अच्छा से इसको लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, इसका u का कर रहे हैं, अभी u का du बाई dx कर रहे हैं। तो अगर हम du बाई dx करेंगे, du बाई dx करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा e टू द पावर रूट x का, तो रूट x के रिस्पेक्ट में e के पावर x का, e के पावर x, तो रूट x के रिस्पेक्ट में e के पावर रूट x हो गया। अब रूट x का क्या होता है 1/2 रूट अंडर x होता है, तो इसका मतलब e बाई रूट अंडर x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर x, ये du बाई dx हो गया, क्या हो गया du बाई dx हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हमको v भी निकालना है, v क्या करना है, तो v क्या है मेरे पास साइन रूट x है। तो अगर हमको v बाई dx निकालना हो तो हम क्या करेंगे d बाई dx, लेकिन x नहीं रूट x के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे सर साइन रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को इसका d बाई रूट अंडर x किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमारे पास u डैश का बात करें, मतलब v का, तो v डैश का बात करें तो db बाई dx का जो वैल्यू आया है साइन x का क्या होता है cos x होता है, तो cos रूट x लिख देंगे और साथ में इसका 1/2 रूट x लिख देंगे।
तो आपके पास v डैश जो दिखता हुआ नजर आ रहा है cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स आ जा रहा है, और यहाँ पे जो u डैश है, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन को u डैश बोलते हैं, e बाई रूट अंडर एक्स अपॉन 2 रूट एक्स दिख रहा है। अब हमको देखिए, हमको फाइनली चाहिए था dy बाई डी एक्स, हमको फाइनली क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो अगर हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो हमको u डैश तो मिल गया है। सर u डैश कितना है, इतना है, e बाई रूट अंडर एक्स अपॉन क्या है, 2 रूट एक्स है। चलिए u डैश हो गया। v के जगह पे क्या लिखेंगे, v के जगह पे जो वैल्यू है वही लिखेंगे, साइन रूट एक्स लिख देंगे, प्लस v डैश कितना है, तो cos रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। v कितना है सर, v है e टू द पावर रूट अंडर एक्स। अब ये चीज को कॉमन लेकर अगर आंसर अगर लिखा गया होगा तो ऐसे लिखा गया होगा, e टू द पावर रूट एक्स और 2 रूट एक्स कॉमन ले लिए क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, फिर लिखेंगे साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। यही कहानी है आपका डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है थोड़ा सा समझिए। हमारे पास जो दो फंक्शन था e टू द पावर रूट एक्स और साइन टू द पावर रूट एक्स है, ये दो अलग अलग फंक्शन था। तो अलग अलग फंक्शन था मतलब दो अलग अलग u इंटू भी है, तो एक u है एक v है, तो हम लोग u इंटू v क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है दोनों प्रोडक्ट में तो दोनों को प्रोडक्ट कर लिए। अब y बराबर जब इतना है तो dy बाई डी एक्स इतना होगा। ये चीज हमारे पास आया dy बाई डी एक्स का ये अलग वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए u डैश और v डैश। तो जिसको u माने हैं उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, जिसको v माने हैं उसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जब u का डिफरेंशिएशन किए तो इतना आ गया, v का डिफरेंशिएशन किया तो इतना किए। अब u का डिफरेंशिएशन जैसे किए हैं, ये तो चेन रूल है, पिछला मेरा जो क्लास है उसमें आप चेन रूल के बारे में थोड़ा जाने होंगे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, फाइनली जो आंसर है मेरे पास इतना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस 1। ये जो क्वेश्चन है ना आपको दिख रहा होगा इनवर्स फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कितना टफ होगा, नहीं सर टफ नहीं होता, ये जो चीज है ना इसमें अप्लाई करनी होती है, थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे सरल होगा, एक फॉर्मूला होता है कि 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x की जगह सर क्या पुट करें, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं उस चीज को थोड़ा सा समझिए। अगर हम यहाँ पर x के जगह पे अगर हम cos थीटा पुट कर दे, क्या पुट कर दे, cos थीटा। अगर हम लेट कर लेते हैं, माना कि cos x बराबर cos थीटा, तो ये चीज क्या होगा, अंदर वाला जो चीज है ये क्या होगा सर, अंदर वाली चीज होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर होता क्या चाहिए, सर ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओह सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला इतना होता है। और फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें तो और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी किसका फॉर्मूला है सर, cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है वो ब्रेन को सोचवाना पड़ता है। जैसे ही आप चीजों को याद रखिएगा तो आप सोचिएगा कि ये फॉर्मूला सर यहाँ लगेगा। अगर ये होता 1 माइनस 2x स्क्वायर होता ना, 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसके जगह पे हम फॉर्मूला को साइन थीटा पुट करते हैं, मतलब ऐसा अगर यहाँ पुट कर 2x स्क्वायर, x की जगह साइन थीटा पुट करते तो आंसर आ जाता। लेकिन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए हम लोग ये इस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट का है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट किए हैं, cos थीटा पुट किए हैं। अब चलिए सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल में, अब हमारे पास x इज इक्वल टू cos थीटा है, तो यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं और थीटा बोलेंगे आएगा cos इनवर्स x, ये भी निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हमारे पास y, देखिए y कैसा हो गया, y का जो वैल्यू मिल रहा है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब कन्वर्ट करा दिए ना, x के जगह हम cos थीटा पुट किए तो cos थीटा पुट करेंगे ये वाला x के जगह पे, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा सर cos इनवर्स, अब हमारे पास ये 2 cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो गया। जब ये cos 2 थीटा हो गया तो cos इनवर्स cos के अंदर जो भी पोर्शन है वो निकल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो y बराबर जैसे ही सर 2 थीटा होगा, y बराबर cos 2 थीटा होगा, 2 थीटा के जगह क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x, क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x लिखेंगे।
अब हमको डिफरेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया सर 2 cos इनवर्स x। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx करना है तो सर 2 का तो रहिए जाएगा और cos का क्या होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फाइनली dy बाई dx आ रहा है हमारे पास है -2 अपॉन क्या आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। ये जो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, अगर इसका आपको चाहिए dy बाई dx तो आपके पास आंसर इतना आएगा। ये कैसे आया, इस चीज को स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे देखिए क्या बता रहे हैं। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, सजा के रख लेना है। इसको सजा के रख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को cos 2 थीटा बोलते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा बोलते हैं, cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को भी cos 2 थीटा ही बोलते हैं। cos 2 थीटा का इतना सारा फॉर्मूला। अगर बात करें एक और cos थीटा का फॉर्मूला, चलिए और एक और फॉर्मूला बना देते हैं आपको। एक फॉर्मूला और है, यहाँ से देखिए, अगर cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला लेना है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का इतना सारा फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, इन चारों में बहुत सारा कम से कम 20 फॉर्मूला और बनाया जा सकता है। cos 2 थीटा है, cos थीटा के जो cos थीटा भी हो सकता है, उसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप 11th-12th में अच्छा से पढ़े होंगे ये चीज बहुत क्लियर हो गया। जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो याद करना पड़ेगा कि सर कैसे है, ऐसे ही करना है जैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। 5 में क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 है। क्या है, x के पावर 5 है, लेकिन निकालना हमारे पास dy बाई dx नहीं है, 3 बार डिफरेंशिएशन। क्या निकालना है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बार करते हैं dy बाई dx करते हैं। तो dy बाई dx करेंगे तो 5 आएगा आगे, 4 हो जाएगा ऊपर। फिर इसका हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। तो dy x स्क्वायर है dx का स्क्वायर। जब इसका करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 20 एक्स का क्यूब आ जाएगा। और फिर फाइनली जो लास्ट स्टेप है इसमें अगर क्यूब कर दें, अगर हम थर्ड बार कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 एक्स का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 का 3 बार डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं 3 बार। मतलब ये जो चीज है कभी कभी आपको पास ये ऐसा लिखा जा सकता है 3 बार। अगर 3 को डैश लिख दिया जाए समझ जाना है कि क्या है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो 5वां क्वेश्चन भी ये तो इजी क्वेश्चन बोला जाएगा, क्योंकि इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी बोलता है ना, तो 4 बार भी कर सकते थे। 5 बार 5 बार भी करेंगे, 6ठा बार में 0 आने लगेगा, क्योंकि 6ठा बार में कांस्टेंट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 था, कितना क्वेश्चन था, 5 था। 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये सवाल है आपके पास, छोड़िए ये भी नॉर्मल ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर पाई का क्यूब, फिर उसके बाद है एक्स प्लस वाई के पावर 5। ये अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस ऐसा जब भी रहे कि सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स के साथ ही वाई हो, तो उसको सर कैसे करेगा, वाई को अलग तो कर नहीं सकते हैं। वाई को अलग करना बहुत अलग है, क्योंकि वाई को अगर डी वाई बाई डी एक्स में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन y अकेले यहाँ नहीं है। तो y अकेले नहीं है तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएट करने पर, वो भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू लिखा जा सकता है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ऐसे लिख देना है कि दोनों तरफ क्या करना है, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे u है, एक v है, मतलब ये चीज एक u है, एक चीज v है। तो देखिए पहले इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। फिर y का क्यूब को छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं प्लस y के क्यूब का करेंगे जाएगा 3y का स्क्वायर, फिर y का dy बाई dx भी आता है, ठीक है। और साथ में क्या है, x का स्क्वायर भी रख देंगे। ये सर इसका तो हो गया, इधर वाला का कैसे करें, सर पहले पावर का करते हैं। पावर पहले आएगा, चलिए 5 आगे आ गया, 5 आया आगे आया तो x प्लस वाई के पावर क्या हो गया, x प्लस वाई के पावर 4 हो गया। क्या हो गया, x प्लस वाई के पावर 4 हो गया। फिर x प्लस वाई का भी करना है, तो x का सर 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। लेकिन हमको फाइनली चाहना है, हमको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए।
तो हमको जैसे ही dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, तो 2xy का क्यूब, ये तो इतना रह गया, प्लस यहाँ से लिखेंगे 3x स्क्वायर y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स है। चलिए अब इस चीज को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 अलग हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, चलिए इस चीज को इधर लेके आते हैं, इस वाले चीज को उधर भेजेंगे, तो 3x का स्क्वायर फिर लिखेंगे y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस, क्योंकि ये चीज जब आएगा तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई फिर आएगा के पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4, और ये चीज इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2xy का क्यूब। लेकिन हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, अगर यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला जाएगा तो आएगा 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 इतना हो गया, और साथ में कितना आएगा ये 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4, 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2xy का क्यूब। हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये वाला पोर्शन कहाँ कर देना है, अगर ये वाला चीज को जस्ट ये वाला चीज को कहाँ कर दीजिएगा, इसके नीचे ला दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आपको dy बाई डी एक्स क्या आएगा, आपको फाइनली ये चीज यहाँ नजर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फाइनली चलिए लिख भी देते हैं हम, dy बाई डी एक्स बराबर, चलिए हम लिख देते हैं, ये वाला चीज क्या है 5 इंटू एक्स प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2xy का क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर y के स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई के पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर है किसका, dy बाई डी एक्स का। इसमें कैसे किए, दोनों तरफ सर y था, x और y दोनों तरफ था, तो x और y अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि फाइनली हमको dy बाई डी एक्स ही चाहिए। तो चलिए dy बाई डी एक्स आपको निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कैसा है, तो ये चलिए ये तो ठीक है, मतलब रूट अंडर कितना है 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 है। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो सबसे पहले रूट दिख रहा है तो dy बाई डी एक्स है ना, तो सबसे पहले हमको करना होगा, इसका चेन रूल लगाते हैं, 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको कर देंगे 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 को। अब जो इसके अंदर है इसका भी डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि ये जो फंक्शन है x का है तो x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जब आएगा तो इसका रूट का क्या होता है 1/2 रूट अंडर में जो भी चीज है, तो 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 हो गया। अब इसका जब करेंगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, पंचों को 20x के पावर 4 हो जाएगा। तो आंसर अगर वैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 10x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास dy बाई डी एक्स नजर आ रहा है, फाइनली जो मेरा dy बाई डी एक्स नजर आ रहा है, ये वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला आपका आंसर है, इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं, ये आपका आंसर है। 2 कट गया है तो 1 माइनस 10x के पावर 4 अपॉन 5 प्लस 2 माइनस 5x मतलब x के पावर 5 रूट अंडर लगा देना है। ये फाइनली 7 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब अच्छा क्वेश्चन में आता है। रूट अंडर कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर एक्स, कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर एक्स, कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर एक्स है। अब चलिए इसका जब डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम रूट का करेंगे। किसका करेंगे, रूट लग जाता रूट का, तो कॉस साइन रूट अंडर एक्स। ठीक है, कॉस साइन रूट अंडर एक्स करना है डी बाई किसके रिस्पेक्ट में, कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन फिर से हमको इसका भी करना है डी बाई डी किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी डी बाई, इसको मिटा देते हैं,
डी बाई कॉस ऑफ, कॉस के अंदर क्या है साइन रूट अंडर एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में फिर से करना होगा। तो डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, साइन ऑफ रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब साइन ऑफ रूट एक्स है तो फिर इसका भी करना है, इसका करेंगे डी बाई, ये एक लाइन में आंसर निकालने का तरीका होता है, एक लाइन में, ये आपका गलत नहीं होता है, ये सही सही माना जाता है। हमको करना है साइन ऑफ रूट अंडर एक्स का करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, अब रूट अंडर एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन के अंदर जो है उसका, फिर रूट एक्स बचा ना, तो इसका भी करेंगे डी बाई रूट एक्स अपॉन डी एक्स। अब फाइनली मेरा एक्स का फंक्शन आ चुका था। अब ये एक लाइन में अब सबको करते जाना है, पहले रूट का करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा रूट का पहले करेंगे तो 1/2 रूट अंडर, ये पूरा चीज लिख देना है, कॉस ऑफ साइन रूट एक्स, कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म हो गया। अब हम साइन कॉस का करें, कॉस करें तो माइनस ऑफ साइन, साइन के अंदर में क्या है, कॉस के अंदर मतलब थीटा के अंदर है साइन रूट एक्स है, तो ये भी हो गया, इनटू साइन का क्या होता है कॉस, कॉस रूट एक्स, ये भी हो गया, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। अब फाइनली जो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आया, फाइनली जो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आया, ये पूरा आया है, तो माइनस तो आया है, फिर लिखेंगे कॉस रूट अंडर एक्स हो गया, इनटू साइन ऑफ साइन रूट एक्स, ये भी आ गया, और डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4 आएगा, 4 रूट अंडर एक्स हुआ, फिर रूट अंडर लगा देंगे कॉस साइन रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर किसका, y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है, मतलब जो पैसे रूट देखे रूट का कर लिए, फिर रूट के अंदर जो है वो किसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में कर लिए। अब जो यहाँ पे जो बच लगे, इसका भी किया गया, इसका भी किया गया, और इसका भी किया, जब तक एक्स नहीं मिले छोड़ना नहीं है, जब तक डिफरेंशिएशन में नीचे x नहीं मिले तब तक छोड़ना नहीं है। ये x मिल जाएगा, यहाँ x होता तो छोड़ देते, क्योंकि x dx फिर x का तो 1 होता है, तो x को देखना है तभी छोड़ना है, नहीं तो यहाँ पे फिर देखिए इसका किए तो फिर इसका भी करना पड़ा, फिर इसके रिस्पेक्ट में किए तो इसका भी करना पड़ा, इसके रिस्पेक्ट में किए तो इसका भी करना पड़ा, तो ऐसे ही करते करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 कैसा क्वेश्चन है, 9 क्या है, तो सर आपके पास 9 है y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स है, फिर tan है, फिर क्या है log रूट अंडर एक्स है, इतना सारा चीज है, बिल्कुल इतना सारा चीज है। चलिए इसका भी कर लेते हैं, तो इसका भी हम लोग आसान तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखिए दो फंक्शन, तो दो फंक्शन को हम बहुत अच्छा से मानते हैं, इसको u मानते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको थोड़ा कलर आज अभी चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको u मान लेते हैं, और ये वाला चीज को यहाँ से यहाँ चीज को भी मान लेते हैं। चलिए u बराबर क्या है, u बराबर रूट अंडर एक्स है, ठीक है, तो इसका भी कर लेते हैं, du बाई डी एक्स कर लीजिए, du बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। चलिए इसका हम निपटा ही दिए तुरंत ऐसे, ठीक है। v बराबर क्या है tan के अंदर log, और log के अंदर रूट एक्स, log के अंदर रूट एक्स, तो इसका जब dv बाई डी एक्स किया जाएगा, dv बाई क्या करना होगा dx करना होगा। जैसे ही इसका dv बाई dx करना होगा तो पहले tan को किसके रिस्पेक्ट, log के रिस्पेक्ट में, तो d बाई क्या लिखेंगे tan log रूट एक्स, इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो log रूट एक्स के रिस्पेक्ट में tan का करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा, तो d बाई log रूट एक्स का भी किसके रिस्पेक्ट में, अब इसके रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स का भी क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स को भी क्या करना पड़ेगा dx के रिस्पेक्ट में, तो ये dv बाई dx आएगा, तो देखिए क्या आएगा tan का क्या होता है sec स्क्वायर, फिर क्या आएगा थीटा का अंदर तो log रूट एक्स है, log रूट एक्स लिख दिए, log रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/रूट अंडर एक्स होता है, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। तो अब समझिए ये जो फाइनल मेरे पास आया sec स्क्वायर log रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट एक्स में करेंगे तो x, तो 2x नीचे आया, तो v डैश तो आ गया मेरे पास, v डैश भी आ गया और ये भी आ गया। अब लेकिन क्या करना है, अब समझिए कि हमको चाहिए u इंटू वी, वाई बराबर क्या है u इंटू वी आया, तो हमको हम बताए हैं अभी भी आपको कि dy बाई dx जो होता है, dy बाई dx जो होता है हमारे पास यही होता है, क्या होता है u डैश फिर v डैश और u। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, कहानी खत्म। तो dy बाई dx क्या आने वाला है
यू डैश का वैल्यू कितना है 1/2 रूट अंडर एक्स। v क्या है, v सर है tan के अंदर log रूट एक्स, ये हो गया v, ये हो गया v प्लस v डैश क्या है सर सेक स्क्वायर log रूट एक्स, सेक स्क्वायर log रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2x, और ये सर ये क्या है आपके पास रूट एक्स है, तो ये चीज क्या है रूट एक्स है। तो फाइनली जो मेरे पास dy बाई डी एक्स है, फाइनली जो मेरे पास dy बाई डी एक्स है वही है, dy बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स लॉग, मतलब tan log रूट एक्स सेक स्क्वायर log रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ से आप नीचे भी काट सकते हैं, रूट एक्स में अगर x को काटेंगे तो रूट एक्स टाइम्स में कटेगा, वही मेरा आंसर है। ठीक है। अब जो एक चीज यहाँ काट ही लेते हैं, देखिए रूट एक्स से जैसे ही काटेंगे ना, पेन को बदल लेते हैं, लगे काटा हुआ सही चीज है। रूट एक्स से इसको काटेंगे तो एक सिर्फ एक्स को काटें, किसको काटें सिर्फ एक्स को, तो सिर्फ एक्स को काटेंगे तो रूट एक्स टाइम्स में कटेगा, तो 1/2 रूट एक्स देखिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा, आंसर लिख देते हैं dy बाई डी एक्स जो आया कॉमन निकलेगा 1/2 रूट एक्स कॉमन निकला। अब ये चीज जो कॉमन निकला तो उसके बाद बचा है ये tan आ गया log रूट एक्स और फिर प्लस सेक स्क्वायर log रूट एक्स, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्या है, यही मेरा पास फाइनल आंसर है। अगर इसको एक बड़ा कोष्ट लगा देते हैं, छोटा छोटा कोष्ट बहुत था, तो 1/2 रूट एक्स tan log रूट एक्स प्लस सेक स्क्वायर log रूट एक्स, ये फाइनल मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ इतना बराबर इतना है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, y बराबर आपके पास दिख रहा है, सॉरी y बराबर नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है क्वेश्चन x और y एक साथ है, मतलब ऐसे ही देखिए फिर से सवाल आया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है। ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर से वही करना है, डिफरेंशिएट क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे दो फंक्शन, यहाँ पे चलिए यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ भी दो है तो वैसे भी कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर को छोड़ देना है, वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y और फिर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ देना है, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है। ठीक है, तो 1 का क्या होगा, 1 का 0, एक्स वाई का करेंगे तो x का करेंगे तो y को छोड़ देंगे, y को करेंगे x को छोड़ देंगे, प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y डी वाई बाई क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स। अब फाइनली डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, तो 2x वाई का स्क्वायर, इसको भी इधर लेके आ जाइए, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है तो प्लस एक बार पूरा लिख ही लेते हैं पहले, 2y(x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया। अब आपको क्या चाहिए, ये y है, लिख दिए y, आपके पास ये है x, आपके पास है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपके पास नजर आ रहा है ये, फिर आपके पास क्या दिख रहा है 2y डी वाई बाई डी एक्स है। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ और बाकी चीजों को एक तरफ। अब यहां से अगर डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए, कॉमन निकालते हैं, तो ये चीज बचेगा 2y(x का स्क्वायर, ये चीज जब आएगा तो x के साथ आएगा तो -x, ये चीज आएगा तो -2 है तो -2y, डी वाई बाई डी एक्स दोनों इसमें भी था इसमें, तीनों में कॉमन निकाल लिए। अब बचने वाला नंबर अकेला जो तो y था, तो ये बचेगा -2x y का स्क्वायर। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो फाइनली देखिए आंसर आ गया ये y माइनस 2x y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y(x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपके पास जो कंप्लीट आंसर है, यही आपका एग्जाम में फाइनल आंसर होगा। मतलब जो अभी तक की जितना सवाल किए हैं, इन सारे सवाल में कभी लॉग लगा, 2-3 जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा, लॉग का डिफरेंशिएशन, बेसिक tan का इंटीग्रेशन, तो मतलब फार्मूला अगर आपको आता है और चेन रूल आता है, फार्मूला और चेन रूल, जिसको फार्मूला और चेन रूल आता है तो उस चीज को ध्यान रखें। एक चीज और ध्यान रखें, बहुत लोग को
y का डिफरेंशिएशन सर नहीं आता, तो y का कुछ नहीं, dy बाई dx, ऐसे ही y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है। कहीं कहीं लिखे तो y स्क्वायर का लिखे हैं तो 2y इंटू dy बाई dx, अरे y स्क्वायर है तो 2y, फिर y का भी करना है क्योंकि x नहीं है, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है, क्या है देखिए, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। आपके पास y x के पावर m, y के पावर m, साथ में क्या है x प्लस y के पावर m प्लस n। क्या सवाल है, देखिए इस वाले सवाल को जब करना है तो बेसिक कंसेप्ट देखिए, जब भी पावर बहुत ज्यादा रहता है ना तो उसमें हम लोग लॉग का कंसेप्ट लगाते हैं। किसका लगाते हैं, लॉग का। तो बहुत सारा पावर तो दोनों तरफ लिख लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग क्या करेंगे, लॉग बोथ साइड है, लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ, अगर हिंदी में बोले दोनों तरफ लॉग लगाने पर लिखना है, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ का लिखेगा, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, लॉग लगाने पर, ऐसे ही लिखा जाता है। अगर हिंदी में क्वेश्चन रहे तो हिंदी में बनाना है तो ऐसे लिखना है, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। लेकिन टेकिंग लॉग बोथ साइड अंग्रेजी में है। अब चलिए दोनों तरफ अगर लॉग लगाएंगे तो लॉग आएगा x के पावर m, y के पावर m, फिर आएगा लॉग x प्लस वाई और उसका पावर क्या है m प्लस n। लॉग लगाने से सर फायदा क्या है, लॉग लगाने से बहुत फायदा है। लॉग का जो प्रॉपर्टी है, लॉग a इंटू बी लॉग a प्लस बी हो जाता है। लॉग a के पावर में देखो, थोड़ा सा लॉग के बारे में जानिए, यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं। लॉग a के पावर अगर b रहे ना, पावर में b रहे तो b आगे आएगा और लॉग a हो जाएगा, इसमें लॉग। तो इस प्रॉपर्टी में देखिए है लॉग a प्लस बी, आप जानते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, लॉग x के पावर m प्लस लॉग y के पावर m, लॉग के प्रॉपर्टी से लॉग a इंटू बी वाला, लॉग a इंटू बी लॉग a प्लस बी होता है। अब लॉग का ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सर पावर आगे आता है, m प्लस n हो गया, लॉग क्या हो गया x प्लस वाई, लॉग x प्लस वाई को तोड़ना नहीं, अलग नहीं होगा। अब इसमें एक चीज है कि m आएगा आगे, m आगे आ गया लॉग x हो गया, m आगे आ गया लॉग y हो गया, ठीक है। ये चीज है m प्लस n और लॉग क्या है x प्लस वाई। अब हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको लगाना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो देखिए m का तो m ही रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, log x का क्या हो जाएगा 1/x। चलिए इसका हो गया, ये m का m रह जाएगा, log y का क्या होगा 1/y तो होगा, लेकिन y का भी क्या होगा, y का dy बाई dx होता है, y का क्या होता है dy बाई dx होता है। और जैसे ही अगर m प्लस n, अब इसका कर दे कांस्टेंट का रहने देना है, कांस्टेंट को रहने देना है। जब कांस्टेंट अलग हो गया फिर log का करेंगे, log का क्या होता है 1 बाई समथिंग, जो भी चीज है वो नीचे आएगा। फिर x प्लस वाई का करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाई का, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली जो हमको चाहिए तो हमको डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो एक तरफ कर लेते हैं, ई वाला वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, उसको इधर लेके आएंगे। जैसे ही यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, देखिए ये चीज इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये चीज इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, m बाई एक्स, एक्स प्लस m बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया उधर साइड वाला। इधर साइड अगर एक में गुना होगा तो m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, अप्लाई प्लस, फिर है m प्लस n एक्स प्लस वाई, एक साथ में डी वाई बाई डी एक्स पे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चीज एक साथ है ना, ये 1 में मल्टीप्लाई हुआ फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू यहाँ कॉमन लेंगे तो m बाई वाई आएगा, फिर माइनस ये चीज, फिर आएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हो गया कॉमन, फिर आएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स।
अब हमारे पास dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ये नजर आ रहा है। अगर इसका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम x इंटू एक्स प्लस वाई का एलसीएम अगर लिया जाए तो इसमें x मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एम प्लस एन, अगर x भागा देंगे तो m प्लस वाई तो माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। किसका? ये इसका वैल्यू है, इसको फिर नीचे लेके आना है। ये नीचे लाएंगे तो ये y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम होगा, तो यहाँ पे y खत्म होगा तो m इंटू ये डिवाइड में रहेगा m इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है, m इंटू एक्स प्लस वाई, फिर माइनस इससे कटेगा तो y होता तो y इंटू एम प्लस एन। अब ये चीज है कि ये चीज कटेगा और यहाँ पे ये वाला y ऊपर चल जाएगा, ये वाला x नीचे आएगा, ये y वाला ऊपर चल जाएगा, ये x वाला नीचे आएगा। थोड़ा सा नीचे आ गया है, हम नहीं दिख रहे होंगे, फिर भी देखिए कैलकुलेशन समझिए। अब ये y ऊपर जाएगा तो y से इंटू हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, अब ये चीज अगर x इधर मल्टीप्लाई होगा x को रहने देते हैं, फिर लिखेंगे mx माइनस my माइनस ym माइनस yn, ठीक है। तो my और my देखिए यहाँ से जो चीज है थोड़ा सा आपको हम दिख नहीं रहे होंगे, दिख जाएंगे, mx से mx कट गया और my से my कट गया। अब जो फाइनली मेरे पास आंसर आएगा उसको आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। क्या लिखिएगा आंसर? nx माइनस my, चलिए इतना ही आंसर आप लिख लीजिएगा, आंसर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वहां से आंसर जो कट गया जो बचेगा वो वाला चीज लिख लीजिएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सरल था, ज्यादा टफ नहीं था, आप लोग आराम से इस चीज को कर पाएंगे एकदम बेसिक तरीके से, जैसे हम करवा रहे हैं वैसे समझिए, एकदम करते जाना। एक कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा फास्ट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर देखिए हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए y बराबर आपको गिवन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब यही तो चीज है, यही तो चीज होता है कि सर इनवर्स में चीजों को पुट करना पड़ता है। इनवर्स में जब भी क्वेश्चन आता है उसको पुट करना पड़ता है। तो इनवर्स में जैसे ही पुट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन कोस तो पुट नहीं कर सकते हैं, साइन पुट करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ होता है आइडेंटिटी में। तो एक्स के जगह यहाँ पे पुट करना होगा, एक्स के जगह यहाँ पुट करना होगा टेन थीटा, और या तो कॉट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन टेन इनवर्स दिख रहा है इसलिए हम सब टेन पुट किए हैं। तो यहाँ से जब थीटा निकाला जाएगा तो थीटा का मान कितना आ गया? टेन इनवर्स एक्स। चलिए इसको रख लेते हैं। अब थोड़ा देर के लिए वाई को हम सोचते हैं कि वाई में क्या बदलाव आया। वाई में बहुत बदलाव आएगा, देखिए क्या आएगा। टेन पुट करेंगे तो 1 प्लस आएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। बदलाव में देखिएगा क्या आएगा, इस चीज को समझिए। तो y बराबर आएगा टेन इनवर्स, क्या आया? टेन इनवर्स। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा माइनस 1, नीचे हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा को लिखते हैं थोड़ा देर के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बहुत अच्छा। अब चलिए y बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स। अब ये कॉस थीटा देखिए 1 बाई, अगर इसका एलसीएम लिया जाए, अगर 1 बाई इसको लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, इसको लिख देते हैं कॉस साइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए ना बहुत आसान है, आ जाएगा। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आया, अभी तक तो टेन इनवर्स है, अब ये जाएगा इधर तो 1 माइनस क्या होगा? कॉस थीटा, फिर नीचे आएगा कॉस थीटा, ऑलरेडी एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, ये चीज कट जाएगा। तो आपके पास y बराबर क्या आ गया? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब कहिएगा सर अब क्या करेंगे हम? अब क्या करिएगा? तो फिर से फॉर्मूला की तरफ ही बढ़ेंगे। फॉर्मूला आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। फॉर्मूला में आपको बात याद रखनी है, जैसे ही आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो उसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई टू, और 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो उसको लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू बाई टू, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को और साइन थीटा को सर क्या लिखेंगे, तो ये भी याद रखिए, साइन थीटा को लिख सकते हैं, अगर हाफ में बदलना है तो 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यहाँ से साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, साइन थीटा को लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो चीज है y बराबर, यदि अगर y बराबर लिखा जाए, y बराबर, तो मिटा लेते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो y बराबर जैसे ही लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा tan इनवर्स, इसको लिखेंगे, बोले थे कि सर 2 साइन स्क्वायर का लिखना है, थीटा बाई टू लिखना है, नीचे का लिखना है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और आपके पास एक स्क्वायर से एक, तो साइन थीटा बाई टू का कॉस थीटा कॉस थीटा बाई टू जो है आपके पास नजर आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई टू, और tan इनवर्स tan थीटा बाई टू को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से थीटा बाई टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, यहाँ से y बराबर जो आएगा इसको लिख सकते हैं ओनली थीटा बाई टू, और थीटा की जगह क्या है, तो tan इनवर्स x है, तो y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई टू। अब हमको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए, तो tan का क्या होता है, 2 तो रह जाएगा 1/2, और tan का होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए फाइनली जो मेरे पास जो प्रूफ करना था ना, यही आपको आंसर में दिख रहा है, आंसर क्या, यही प्रूफ ही करना था, तो हमको प्रूफ करना था। देखिए y बराबर जब इतना है तो देन प्रूफ करें कि dy बाई dx बराबर 1/2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये जो मेरे पास रिजल्ट है यही मेरा आंसर है, क्योंकि यही प्रूफ करना था। तो देखिए डिफरेंशिएशन में थोड़ी चीजों को ध्यान रखिएगा, आपसे हो जाएगा, बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। तो कैसे करना है, कैसे सोचना है, मेरी वीडियो को देखिए, और जब नहीं समझ में उसको पुश कीजिए, देखिए। और मेरा आज एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च हो गया है, तो टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप, मतलब ये डिस्क्रिप्शन जो ये मेरा वीडियो होगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का हम लिंक पोस्ट कर देंगे, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ का जो आज का जो पीडीएफ है ना, आज का जो हम पढ़ाए हुए हैं, यही सेम चीज पीडीएफ उसमें हम डाल देंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को लेकर के अब चीजों को समझिएगा। आंसर जो लास्ट एक पर क्वेश्चन छोड़े थे उसका आंसर भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपके पास है एक्स लॉग अपॉन, ये 13 नंबर देखिए, 13 नंबर को देखिए, 13 नंबर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, फिर है लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। देखिए यहां भी लॉग का प्रॉपर्टी, फिर क्वेश्चन जो है लॉग का प्रॉपर्टी से ही है, तो लॉग का प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। तो फिर हम लोग देखिए लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, y बराबर एक्स, फिर है लॉग, इसको लॉग एक्स लिखेंगे क्योंकि तो मल्टीप्लाई है, फिर माइनस लिखना पड़ेगा, लॉग ए प्लस बी एक्स लिखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दिए। अब इसको एक्स को गुना करेंगे तो एक्स लॉग एक्स आ गया, फिर माइनस एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स आ गया, क्या आ गया, ए प्लस बी एक्स आ गया। तो आपके पास इसका जब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए इसका डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए फिर यहाँ पे दो फंक्शन, ये फंक्शन है, एक ये है, एक ये है, यहाँ भी एक यहाँ, तो इसको एक्स का करेंगे तो 1, लॉग एक्स को छोड़ देंगे। चलिए इसका खाली हम इसका कर रहे हैं, फिर करेंगे प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर इसका लिख देंगे एक्स, तो ये इसका तो हो गया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस में कोष्ट लगाएंगे, फिर एक्स का करेंगे तो 1, फिर लिखना पड़ेगा लॉग ए प्लस बी एक्स, और फिर प्लस जब इसका करेंगे लॉग एक्स प्लस बी एक्स का आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा। तो इसका हो गया, मतलब इंटू क्या करना है, इंटू एक्स करना है, तो इसका हो गया। देखिए यहां से लिखेंगे लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स, माइनस गुना आगा तो माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो फिर से लॉग का जो मेरे पास फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स, जो मेरे पास आंसर होगा, ये लॉग का प्रॉपर्टी से फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो लॉग एक्स अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी एक्स लिखना पड़ेगा। अब फिर है माइनस बी एक्स अपॉन कितना है, ए प्लस क्या है, बी एक्स है, और फिर क्या है, प्लस 1। ये मेरा फाइनल आंसर है,
जब डिफरेंशिएट करेंगे y को, जब इतना रहेगा, ये dy बाई डी एक्स लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स है माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस 1 है। ये 13 नंबर क्वेश्चन भी हो गया है। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर रहेगा मेरा इतना ही रहेगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो अगले जो मेरा लेक्चर होगा तो वो भी डिफरेंशिएशन का, वो लास्ट लेक्चर होगा मेरा। उसमें डिफरेंशिएशन का सारी क्वेश्चन, इसमें भी हो चुका है लगभग, और कुछ 10 क्वेश्चन बचे होंगे जो प्रीवियस ईयर, जितने भी 10 साल का प्रीवियस ईयर होता है बिहार बोर्ड का हो, उन सारे बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को दिया जा चुका है। जो सब्जेक्टिव है या